हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन। अगर जो व्यक्ति पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि नेपच्यून की खोज किसने की। नेपच्यून यानी वरुण। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह, है ना। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। वरुण यानी नेपच्यून की खोज किसने की, बताइए। ऑप्शन नंबर, आपको हर क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे और 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन कहता है कि नेपच्यून यानी वरुण की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए, गैले ने। नेपच्यून की खोज किसने की, गैले ने। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। ऑप्शन नंबर बताइए। सी, 1969 ने मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा, 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई कैसा देता है। ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। 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 ऑप्शन नंबर ए, 6000 के। ऑप्शन नंबर ए, 6000 के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, बताइए। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर बी, डिमोस, है ना। डिमोस किसका उपग्रह है, मंगल ग्रह का है ना। और सबसे बड़ा कहेगा तो, सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा तो क्या बोलेंगे, गैनीमेड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। छोटा कहेगा तो डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। और सबसे बड़ा कहेगा तो गैनीमेड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा, तो कौन होगा, डिमोस। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूरता है, कैसे घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए पृथ्वी पर आपको जो सूर्य उगता है वो पूरब की ओर उगता है। हाँ, घूमता कैसे है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब की ओर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आता है अगला क्वेश्चन। जी की इकाई यानी मात्रक क्या होता है। जी की इकाई यानी यूनिट क्या है। जी मतलब, बताइए। जी की इकाई यूनिट क्या है, बोलिए। जी की इकाई यानी यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर सी, एन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की इकाई क्या है, एन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवेग माप है। आवेग माप है, किसका माप है। आवेग किसका माप है। आवेग माप है किसका। ऑप्शन नंबर डी, भार का। आवेग किसका माप है, भार का। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर बताइए। सदिश राशि कौन है? ऑप्शन नंबर सी संवेग। संवेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदिश एक प्रमात्रा है। अदिश क्या है? एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। सी दिशा नहीं होता है। अदिश में परिमाण होता है पर दिशा डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा है। पृष्ठ तनाव की बीमा बताइए। पृष्ठ तनाव की बीमा यानी डायमेंशन क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी ml0t-2। ml0t-2। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये साई मात्रक तो आपको न्यूटन होता है बल का, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सीजीएस मात्रक कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी 0.001 mm, यानी 1/1000 भी कह सकते हैं इसको हम, यानी ऑप्शन नंबर डी 0.001 mm। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन या 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है? कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्ग के। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अश्व शक्ति किसका एकक है? एक अश्व शक्ति किसका एकक है? किसका मात्रक है? एक अश्व शक्ति किसका एकक है? यानी यूनिट है, मात्रक है, जो भी कह सकते हैं, इकाई है। तो अश्व शक्ति किसका है? शक्ति का है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ऑप्शन नंबर
प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी, है ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, यानी दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दूरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर क्या होता है? सही पास्कल में दिया गया है, तो बताइए एक बार बराबर कितना पास्कल? ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम किसको अभिव्यक्तित करने की इकाई है? मैंने एंगस्ट्रम से किसको मापा जाता है? एंगस्ट्रम से किसको मापा जाता है, या बोल सकता है कि एंगस्ट्रम को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। किसको व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम से? ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य को, तरंग दैर्ध्य को मापते हैं एंगस्ट्रम में। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? सब दिया आपको वाट में, बताइए कि कौन सा वाट होता है बराबर? एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, जिसको बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति को बोलते हैं एचपी यानी हॉर्स पावर, यानी एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखिए, आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। कह रहा है कि एसआई इकाई में, मतलब कि एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? लेंस को किस में मापते हैं? लेंस की शक्ति का इकाई मतलब कि लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं? आपको विकल्प दिखाया जा रहा है, यानी लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वही क्वेश्चन का आपको विकल्प दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। लेंस की शक्ति यानी क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? इकाई मतलब कि मात्रक या यूनिट। कोणीय वेग के आपको सही इकाई पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, यानी यूनिट पूछ रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर, कोणीय वेग का सही इकाई कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर डी रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का सही मात्रक क्या है, इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कोणीय वेग की बीमा पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। कोणीय वेग की बीमा यानी डायमेंशन क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा यानी डायमेंशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी M0L0T-1। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि M0L0 को ना लिखे, है ना, खाली आपको T-1 भी आपको लिख सकता है, क्योंकि M0L0 का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो आप केवल T-1 भी लिख सकता है, या फिर M0L0T-1 भी लिख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। कहता है कि त्वरण की इकाई होती है, त्वरण की मात्रक या इकाई या यूनिट क्या होती है? त्वरण एक्सेलरेशन की इकाई या यूनिट क्या होती है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
यानी त्वरण की जो इकाई होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो पारसेक भी क्या होगा, दूरी का मात्रक ही है। लेकिन पूछ रहा है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए बाबू। ऑप्शन नंबर बी 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परम दाब है, परम दाब है, परम दाब क्या है, किसके बराबर होता है परम दाब, बताइए। परम दाब है किसके बराबर। ऑप्शन नंबर ए गेज दाब प्लस 1 बार। परम दाब बराबर क्या होता है, गेज दाब प्लस 1 बार। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है। क्योंकि सभी आपको विकल्प में दिया गया मीटर में। तो कहता है कि एक फेमटो बराबर होता है, कितना मीटर होता है। यानी एक फेमटो बराबर आपको 10 के पावर -15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बी 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बाबू। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है बाबू। ताप का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता है किस मात्रक में नापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है किस मात्रक में मापी जाती है, बताइए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं बाबू, ये हमने पिछला सेट में पढ़ लिया हूँ। ऑप्शन नंबर डी डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापते हैं। देखिए पानी बरसने लग रहा है। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बंधु, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कौन होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कौन होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बाबू। कहता है कि ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है। ध्वनि की पिच जो है जिसको बोलते हैं तीक्ष्णता, तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, किसमें होता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ध्वनि की पिच का निर्धारण कैसे होता है, देखिए पानी कैसे बरस रहा है। ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। ऑप्शन बताइए। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें का। चलिए आज का वीडियो समाप्त किया जाए। ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें।